हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं नूरुसलाम और मैं हूं आपका मेंटोर और टीचर। आपको आज गाइड करूंगा एनडीए के लिए जो गैट का पेपर है उसमें कैसे आप एक बैलेंस तरीके से उसको कर सकते हो और क्वालिफाई कर सकते हो। देखो, गैट का पेपर निकालने के लिए आपको इंग्लिश तो आनी ही जरूरी है, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ आपको और क्या पता होना चाहिए। आपको जो बाकी बचे हिस्से हैं उनमें ज्योग्राफी और फिजिक्स में एक बैलेंस बना के चलना है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आप अगर पढ़ लोगे तो आप बैलेंस तरीके से काम कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और फटाफट देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, पहला आता है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में देखो, पहला चैप्टर है अर्थ। अर्थ को अच्छे से पढ़ लो, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन बनेगा। इसके वीडियोस मैंने बना रखे हैं। इसमें देखो, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर को अच्छे से देख लेना। ठीक, उसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है आपका टाइड्स। पेपर में हर साल एक क्वेश्चन आता है टाइड्स से। ठीक, इसके अलावा इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ और आपका अर्थ क्वैक, इससे क्वेश्चन बनता है। तो अर्थ को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर आता है दूसरा चैप्टर एटमॉस्फेयर। दूसरा चैप्टर है एटमॉस्फेयर एंड विंड्स। 2 क्वेश्चन यहां से बनते ही बनते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है, जहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा, वो है आपका ओशियन करेंट्स। ओशियन करेंट्स, इसको अच्छे से पढ़ लेना बच्चों। फिर ओशियन करंट के बाद जो अगला चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका टोपोग्राफी ऑफ अर्थ। टोपोग्राफी ऑफ अर्थ, जो डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स हमारे फॉर्म हुए हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर उसके बाद हम 5वें नंबर पे जब आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, ठीक, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर बच्चों ये 5 टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आराम से इन 5 टॉपिक से आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएगा। ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी का एरिया है। बहुत सारे बच्चों को मिसकंसेप्शन होता है कि ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी होता है। बिल्कुल गलत है। वर्ल्ड ज्योग्राफी इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। इस चीज को अपने दिमाग में एकदम सेट कर लो। ठीक है, तो ये फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट पर हमने देखा। अब इसी फिजिकल ज्योग्राफी को अगर हम इंडिया पे लगाते हैं तो अब इंडिया में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने उसको देख लेते हैं। ठीक है, जब हम इंडियन ज्योग्राफी की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, है ना, तो इंडियन ज्योग्राफी में या इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी में इंडिया के पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर, माउंटेन सब पढ़ लेना है आपको। ठीक है, ठीक, इसमें माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू सब आ जाता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका रिवर। एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ठीक, मैंने इस पर एक मास्टर वीडियो बना रखा है। फिर आता है आपका ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन। ठीक, उसके बाद अगले नंबर पे आता है आपका क्लाइमेट ऑफ इंडिया। उसके बाद आपका वेजिटेशन ऑफ इंडिया, और फिर लास्ट नंबर पे आता है इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। ठीक, अगर आप इतना बच्चों पढ़ लोगे तो बहुत आसानी से काम बन जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, नेशनल पार्क्स वगैरह को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि नेशनल पार्क से क्वेश्चन 1 से 2 बनेगा, है ना। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज। ठीक है, तो ये सब चीजें पढ़ लेना। इस पर मैंने मास्टर वीडियो बना रखा है, अच्छे से देख लेना। ठीक है, चलो, अब ये तो बात होगी ज्योग्राफी की। अब ज्योग्राफी से आगे बढ़ते हैं, है ना, और हम पहुंचते हैं अपने अगले पार्ट पर, आपके फिजिक्स वाले एरिया पर। ठीक, फिजिक्स। फिजिक्स में देखो बच्चा लोग, आपको ग्रेविटी अच्छे से पढ़ लेना है। 2 क्वेश्चन ग्रेविटी के श्योर शॉट है। फिर यूनिट का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक, फिर आपका मोशन इन 1D एंड 3D, इससे आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, वर्क, पावर, एनर्जी से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, है ना। इनसे मिला के ही 2 से 3 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो मैकेनिक्स का ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर आपका जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना, मैटर मतलब पदार्थ की समान गुण धर्म से क्वेश्चन बनेगा। इसमें विस्कोसिटी आ जाएगा, सरफेस टेंशन आ जाएगा, ठीक है, प्रेशर आ जाएगा, इलास्टिसिटी आ जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। प्रेशर से लेकर एक एक चीज़ इसमें कवर हो जाती है, बर्नौली इक्वेशन तक इसमें आ जाती है। तो जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद आपको हीट को थोड़ा ठीक तरीके से देख लेना, छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। और फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड, अब देखो एक हिडन चैप्टर है जो आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का है, जिसे आप मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हो। अक्सर आ जाता है, कभी कदार आता है, कभी कभी नहीं आता। पेपर को डिफिकल्ट करना है तो पेपर में आ जाएगा, अदरवाइज इसमें पेपर में इसका कोई खास यूज नहीं होता है। हीट को आप थर्मोडायनेमिक्स भी बोल के काम चला सकते हो, है ना। तो ये सब 3-4 चीजें हैं, अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपको 25 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के, और उस 25 में से 18 क्वेश्चन तक इन्हीं चैप्टरों से मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इनको अच्छे से क्रैक करो, अच्छे से पढ़ो, और कोशिश करो कि इनको काफ़ी अच्छे से ध्यान करके पढ़ो, है ना। तो अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप कि मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए हैं आप इसे अच्छे से करोगे, बार बार करोगे और रिकॉल करते जाओगे। वैसे इससे रिलेटेड एक चैप्टर मैं बताना भूल गया, आपका जो था बहुत इंपॉर्टेंट, वो तो मैंने बताना ही भूल गया। कौन सा चैप्टर? लाइट, है ना, और लाइट, साउंड एंड वेव, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये चैप्टर और ये चैप्टर और आपका ये चैप्टर मिलकर 10 क्वेश्चन बनाएंगे। ये तीनों 3 से 4 चैप्टर मिलकर 10 क्वेश्चन अकेले बनाएंगे। और इसके वीडियोस मैंने बना रखे हैं बच्चों, मैंने इसके वीडियोस फिजिक्स में बना रखे हैं। 10 क्वेश्चन के लिए परफेक्ट वीडियोस बने हुए हैं, उसको जरूर देखिएगा। मैंने इसका मास्टर वीडियो भी लॉन्च किया था। तो कोशिश करना कि गलतियां मत करना। मैंने इसकी शीट्स ग्रुप पर शेयर कर रखी है आप लोग के साथ, ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उससे ग्रुप में जुड़ सकते हो। और प्लीज बच्चा लोग, जो भी लोग सीरियस होकर पेपर दे रहे हैं तो वही हमसे कनेक्ट हो जाए, जिनको इस बार पेपर देना है। फालतू में कोई भी ना हो, क्योंकि अगले एग्जाम अगर आपको देना है तो उसके लिए हम फिर से एक ग्रुप बनाएंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप वही लोग इसमें जुड़े जिनको पेपर देना है अभी 18 अप्रैल को, ठीक है, 18 अप्रैल वाले पेपर के लिए। और प्लीज़ अपना एडमिट कार्ड मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको इनरोल कर सकूं कोर्स के लिए, है ना, ताकि मैं आगे भी आपकी मदद करता रहूं, है ना। तो एक डेटाबेस हमें तैयार करना है, जिससे हमारे सारे स्टूडेंट जो हमसे जुड़ रहे हैं हम उसका डेटा भी तैयार कर लें, ताकि जब आप रिटर्न निकाल लें तो एसएसबी के लिए भी हम आपको वेल तरीके से ट्रेन कर सकें और उसकी जानकारी दे सकें। तो बच्चों चलिए, ये तो हमने बता दिया आपको फिजिक्स और ज्योग्राफी का मेन फंडा कैसे करना है। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। और अगर आपको ऑफिसर बनना है तो हम आपके साथ हैं बच्चा लोग, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।